तो स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर। एक बार सारे के सारे विद्यार्थियों को लाइक और शेयर करते हुए मेरे साथ जुड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की नवीनतम योजनाएं एवं फ्लैगशिप योजनाएं, जिसके दो पार्ट आपके सामने आ चुके हैं और ये इसका भाग 3 है भैया, भाग 3 है। तो एक एक बात को सुनना, समझना और साथ साथ लिखना। आज सबसे पहले अपन बात करेंगे घर घर औषधि योजना। हेडिंग बनाओ, घर घर औषधि योजना। क्लियर है? तो सुनना, आपसे पूछे भैया घर घर औषधि योजना है, इसकी शुरुआत कब हुई? शुरुआत तो आप क्या कहोगे? 1 अगस्त 2021। 1 अगस्त 2021 से इसकी शुरुआत हुई। इस योजना का संचालन कौन करता है? तो क्या कहोगे? वन विभाग। कौन सा विभाग? वन विभाग। और इसके तहत क्या कार्य किया जा रहा है वो समझने की कोशिश करना। एक तो देखो, तुलसी आप सब जानते हैं बड़ा ही उपयोगी और एक पवित्र पौधा होता है। इसके अलावा गिलोय, इसके अलावा अश्वगंधा, एक तरह से ये सभी औषधीय पौधा भैया। और कालमेघ, ये जो पौधे हैं ना, इन सभी के दो पौधे हैं, वो सभी को उपलब्ध करवाए जाएंगे और इनका निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस तरह से यानी कि कुल कितने? 8 पौधे दिए जा रहे हैं भैया। तो आपसे पूछ ले, घर घर औषधि योजना के तहत कुल कितने पौधे दिए जा रहे हैं? तो आप क्या कहोगे? कुल 8 पौधे दिए जा रहे हैं। ये भी पूछ सकता है कि ये 8 पौधे हैं, ये कौन कौन से हैं या किस किस के पौधे हैं? तो आप क्या कहोगे? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। अब यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन क्या बना सकता है? वो बना सकता है कि घर घर औषधि योजना में निम्न में से कौन सा पौधा शामिल है या शामिल नहीं किया गया? तो आपको पता है ये 4 तो शामिल हैं, तो इसके अलावा जो भी होगा वो शामिल नहीं किया जाए। प्रत्येक का 2 पौधे वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। टोटल कितने पौधे उपलब्ध कराएंगे? तो क्या कहोगे? 8 पौधे। क्लियर है? अगली महत्वपूर्ण बात इसके बारे में समझने की कोशिश करना आप। इसका उद्देश्य क्या? इस योजना का उद्देश्य यदि आपसे पूछा जाए तो क्या कहोगे? निरोगी राजस्थान। क्योंकि आपने देखा है दोस्तों, पिछले दिनों आपने कोरोना महामारी के समय जो लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम था उसको मजबूत करने के लिए गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी का बड़ा योगदान रहा है। तो इसके पौधे हैं ना, वो इस योजना के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे हैं निःशुल्क। और इस योजना की शुरुआत, इंपॉर्टेंट बात, इस योजना की जो शुरुआत है वो 72वें वन महोत्सव पर की गई। 72वें वन महोत्सव पर की गई। अब यहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन निकल के आ जाते भैया। ये 72वां वन महोत्सव है, यानी कि आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि वन महोत्सव इसकी शुरुआत कब हुई? तो वन महोत्सव की शुरुआत दोस्तों 1950 में हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। और इसे शुरू करने का जो श्रेय है वो हम देते हैं के.एम. मुंशी को देते हैं, यानी कि कन्हैया माणिक्यलाल मुंशी। और एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, वाल्मीकि
सप्ताह है वो 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। कब? 1 से 7 जुलाई के बीच प्रतिवर्ष हम वानिकी सप्ताह के रूप में मनाते हैं। अगली एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, ये जो घर घर औषधि योजना है ना, इसके तहत 5 वर्ष में 3 बार 8 पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक, जैसे गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी, इनके 2 पौधे हो गए ना, प्रत्येक 2 पौधा, टोटल 8 पौधे, और ये 5 साल में कितनी बार? 3 बार उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात, और वो बात है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। हेडिंग बनाओ भैया, हेडिंग बनाओ, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। अब इस योजना की शुरुआत आपसे पूछी जाए कि भैया इसकी शुरुआत कब हुई, तो आपका जवाब क्या रहेगा? 17 दिसंबर 2019। 17 दिसंबर 2019 से राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, इसकी शुरुआत की गई। और आपसे पूछे भाई इस योजना का उद्देश्य क्या है, ये क्यों शुरू की गई है, तो क्या कहोगे? राज्य में, इम्पोर्टेंट बात है, राज्य में निवेश व रोजगार को बढ़ाना। निवेश व रोजगार को बढ़ाना। कौन सी योजना का उद्देश्य है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। और इसकी जो अवधि है वो कब से कब तक रहेगी, तो इसकी शुरुआत हुई है 17 दिसंबर 2019 से लेकर, और ये 31 मार्च 2026 तक रहेगी। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता भैया कि राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना है, इसकी अवधि कब से कब तक रहेगी? क्या कहोगे? 17 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2026 तक। इसका संचालन है वो उद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। उद्योग विभाग द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसके बाद देखो, ध्यान से सुनना, इसमें भी कुछ और महत्वपूर्ण बातें बता देता हूँ मैं। और एक और महत्वपूर्ण बात बताऊँ, यदि इसके नोट्स आपको लेने हैं तो मैंने एप्लीकेशन के लिए बोला था, लेकिन एप्लीकेशन पे टाइम लग जाता है मुझे। लेकिन आप देखोगे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है संदीप यादव जी के गुरु, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। इसके ऊपर हम आपको ये नोट्स हैं, इसकी PDF है वो उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो प्रोत्साहन योजना थी, इसमें राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना में कुल 8 निवेश क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इम्पोर्टेंट बात, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, क्लियर? यहाँ से पूछ ले हैं इसमें निवेश के कितने क्षेत्र शामिल किए गए हैं, तो क्या कहोगे? इसमें 8 निवेश क्षेत्र शामिल किए गए हैं। तो ध्यान रखना, इस योजना में 8 निवेश क्षेत्र शामिल किए गए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? एक तो उत्पादन क्षेत्र, दूसरा सेवा क्षेत्र, तीसरा सूर्योदय
क्षेत्र। ये बड़ी देखो, उत्पादन का मतलब तो सब विद्यार्थी समझ रहे हैं कि कोई भी इंडस्ट्री लगाकर और किसी भी कच्चे माल को उपयोग की वस्तु में बना देना, वो उत्पादन क्षेत्र होता है। आपसे पूछे सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में आप सब विद्यार्थी जानते हैं शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें हैं, ये सेवा में। सूर्योदय क्षेत्र में क्या आता है, तो क्या कहोगे, सूचना प्रौद्योगिकी, इसके साथ साथ वे उद्योग जो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से उनका विकास हो रहा है, उन उद्योगों को अपन कौन सी श्रेणी में रखते हैं, क्या कहोगे, सूर्योदय क्षेत्र में। चाहे वो ग्रीनरी के क्षेत्र या ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र के हो, जिनकी शुरुआत दिन में हुई लेकिन बहुत तेज गति से वो विकास कर रहे हैं, ऐसे उद्योगों को हम सूर्योदय क्षेत्र कहते हैं या सूर्योदय क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। और इसमें विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र हैं, उनको शामिल किया जाता है। इसमें विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा इसमें देखो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग भी राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना में आते हैं। इसके अलावा इसमें स्टार्टअप, इस योजना के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा इसमें लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउसिंग कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग कोल्ड चेन, ये सब चीज़ें। और इसके अलावा अनुसंधान और विकास तथा GCC और टेस्ट लैब हैं, वो इसमें आती हैं। और इसके अलावा अक्षय ऊर्जा, क्या आता है, अक्षय ऊर्जा संयंत्र, यानी कि ऐसे ऊर्जा, यानी कि एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, जैसे सौर ऊर्जा, ताप सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, बायोमास है, ये सब इसमें आती हैं। और इस योजना में क्या कहा गया है, सरकार द्वारा 7 वर्ष तक है 100% बिजली है वो मुफ्त दी जाएगी आपको। कितने साल तक, 7 साल तक मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण योजना है, उस पर ध्यान रखना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो एडिंग बनाओ छोटा सा, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। क्लियर। आपसे पूछे इसकी शुरुआत कब हुई, क्या कहोगे, 1 मई 2021। इसकी शुरुआत कब हुई है, 1 मई 2021। दूसरी महत्वपूर्ण बात रखना, इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया है, इसमें लक्ष्य रखा गया है कि राजस्थान के नागरिकों को 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना, वो भी कैशलेस। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना और इसमें जो इलाज होगा वो कैसा होगा, कैशलेस होगा भैया। इलाज कैसा होगा, कैशलेस होगा। इसकी जो प्रीमियम राशि होती है ना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसकी जो प्रीमियम राशि है वो कितनी है, क्या कहोगे, 850 रुपये। और ये 850 रुपये पर परिवार है भैया,
परिवार है, कोई पर व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा इसका 50% है वो राजस्थान गवर्नमेंट देती है प्रीमियम के रूप में। इस योजना के अंतर्गत 1798 प्रकार की बीमारियों के पैकेजेज हैं। इसके अलावा प्रोसीजर्स हैं। क्लियर है। इसमें एक बात और कही है, उसको भी ध्यान से सुनना। इसमें क्या कहा गया है कि अस्पताल में भर्ती होने से भर्ती होने से 5 दिन पहले व 15 दिन बाद जो भी खर्च आएगा वो इस बीमा में कवर किया जाएगा। वह इस बीमा में कवर किया जाएगा। ये इसमें कहा गया है। ठीक है, तो इतनी सी बात ध्यान रख लेना आप। और कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको आगे बताते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।